ये कहानी है धनबाद, जो कि झारखंड का एक छोटा सा शहर तोपचांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तन महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के आसपास के गांव की है। कुछ कहीं न अनकहीं बातें हैं, लेकिन जो भी बातें हैं वो सच्ची घटना पर आधारित हैं। वाटर बोर्ड झारखंड बिहार का एक प्राकृतिक झील है। उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है। उसी झील के पास एक छोटा सा गाँव है। उस छोटे से गाँव का नाम है झरियाडीह। दोस्तों, हर गांव का अपना अलग अलग नियम कानून होता है। जो गांव के बाहुबली लोग होते हैं वो गांव के नियम कानून बनाते हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, इसी गांव में सुगिया नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि यह लड़की निचले जात की होती थी और इसकी जो उम्र है वह 19 वर्ष के आसपास थी। और दोस्तों, इसी गांव में एक 21 साल का लड़का रहता था, जो कि उसका नाम मंगरू था। दोस्तों, मैं इन दोनों की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों इस दुनिया में इस समय नहीं हैं। दोस्तों, जब इन दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करी, इसी दौरान इन दोनों में प्रेम मित्रता शुरू हो जाता है। जब इन दोनों में मित्रता शुरू हो जाता है, इन दोनों एक प्रेम के जाल में आ जाते हैं, या फिर मानसिक के रूप में ये दोनों एक हो जाते हैं। फिर इसके बाद शारीरिक रूप से जो है ये एक हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि इन दोनों का जो जिस्म है यह एक हो जाता है। दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद जो बालक हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन जब ये समस्याएं बड़े बड़े शहरों में होती हैं तो गांव में इस अधिकार का कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, जो पंचायत कहें, घर वाले कहें, वही सही होता है। कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम जो सुगिया और मंगरू होते हैं, इन दोनों को भुगतना पड़ा। जब सुगिया और मंगरू का प्यार जब आगे पनप रहा होता है तो गाँव वालों को जब मालूम होता है तो घर वालों को भी मालूम हो जाता है। जब घर वालों को मालूम होता है तो घर वाले इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और पीटते हैं, और मारते पीटने के बाद इन दोनों को बहुत समझाते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। इसके बाद देखती देखती जो मामला है यह गांव के सरपंच लोगों को मालूम हो जाता है। जब गांव के सरपंच लोगों को मालूम हो जाता है तो गांव का जो सरपंच होता है वह जो है उस गांव में पंचायत कराता है, और पंचायत में काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और साथ में लड़के के घर वाले और साथ में लड़कियों के घर वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो गांव का सरपंच होता है वह जो है वह काफ़ी ऊंची जात का होता है। इसलिए जो है जो ऊंची जात का जो लड़का होता है उसी के पक्ष में वह फैसला सुना देता है कि आपको निचली जात की लड़की के साथ आपको नहीं रहना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि ये दोनों जो शख्स होते हैं, मंगरू और सुगिया, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। पंचायत के फैसला सुनाने के बाद ये दोनों जो होते थे वे चौराहों पर मिलते थे, लेकिन जो सुगिया और मंगरू होते थे इन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ये दोनों गांव के चौराहों पर चोरी छुपे मिलना, और उस जो वाटर बोर्ड का जो झील होता था उस झील में जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। और इसकी जो प्रेम प्रसंग की वासना होती थी गांव वालों को भी जुबानी जुबानी पर मालूम होती थी। कुछ लोग इसे प्रेम की वासना की पुजारी कहते थे, तो कुछ लोग इसे राधा रानी का स्वरूप कहते थे। इसी बीच जो गांव के लोग होते हैं, इसका जो प्यार होता है वह चरम सीमा पर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने गांव में देश विद्रोह कर दिया है। इसी दौरान जो इसके सखी होते हैं, जो मित्र लोग होते हैं, इन दोनों से काफ़ी अलग हो जाते हैं, और सुगिया और मंगरू से जो इनकी दोस्ती होती है वह अलग कर देते हैं। यहाँ तक कि इन दोनों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद सुगिया और मंगरू जो होते हैं वे दोनों एक गांव में रणनीति बनाते हैं। गांव में रणनीति ये बनाते हैं कि हम दोनों जो वाटर बोर्ड का जो झील है उसी झील में जाने के बाद हम दोनों अपनी जान दे देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो मंगरू होते हैं, जो सुगिया होती है, दोनों एक दूसरे के एक होना चाहते थे। एक दूसरे से एक होने के बाद ये दोनों एक मंदिर में शादी करना चाहते थे, और शादी करने के बाद ये दोनों उस झील में, वाटर बोर्ड झील में, ये दोनों अपना जान देना चाहते थे। दोस्तों, कुछ दिन बाद जो सुगिया होती है दुल्हन के भेष में उस डैम के पास पहुंच जाती है, और डैम के पास पहुंचने के बाद वह झील में खुदकुशी करने को तैयार थी। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रकृति का तो और ही कुछ मंजूर था। दोस्तों, इस सोचने वाली बात ये होती है, जो मंगरू होता था उसके घर वाले जो होते थे उसे बहुत बुरी तरह से मारते थे और पीटते थे। यहाँ तक कि उसे इतना मारते थे, इतना पीटते थे, उसे मार मार कर इतना अधमरा कर दिए थे कि वह अपने खड़े होने के लायक में सही नहीं था। उसे एक कमरे में बंद कर देते थे, और बंद करने के बाद उस कमरे में सिर्फ उसे पानी और खाना दिया जाता था, और पानी खाना देने के बाद उस कमरे को लॉक कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उसे कई बार जहर देने का प्रावधान किया गया, लेकिन उसका जो परिणाम था वह निष्क्रिय रहा। दोस्तों, इधर जो लड़का होता है वह अपने कमरे में बंद होता है। वह अपने घर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा था
आज्ञा ले रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं उस लड़की के पास जाना चाहते हैं। लेकिन इधर के जो घर वाले होते हैं, जो उसका भाई होता है, उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे लगातार वार पे वार उसे मार मार के उस कमरे में उसे बंद कर देते हैं। दोस्तों, जो सुगिया होती है वो समय अनुसार उस डैम के पास पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जो मंगरू होता है उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मंगरू कैसे आएगा? मंगरू कैसे आएगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ मंगरू कैसे आएगा? क्योंकि वह कमरे में बंद है और बंद के साथ साथ उसका जो कमरा है वो लॉक है और उसके पास कोई भी सामान, कोई भी उपकरण उसके पास ऐसा नहीं है जिससे उस हेल्प ले सके। दोस्तों, इसके बाद वो डैम पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वह इंतजार कर रही होती है और इंतजार करते करते दोपहर हो जाता है। दोपहर होते होते वह शाम हो जाता है और शाम के वक्त जो भी कुछ वहाँ से व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो उनसे मोबाइल मांग कर वह फ़ोन लगाना चाहती है। जब वह फ़ोन लगा रही होती है तो उसका फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन दोस्तों उस समय उस मंगरू के पास कोई मोबाइल नहीं होता है और जैसे उस मंगरू के पास मोबाइल नहीं होता है तो जो घंटी होती है उसके भाइयों, उसके घर वालों के पास जाती है, जो कि वो लोग उठा नहीं रहे होते हैं क्योंकि वह अनजान नंबर होता है, क्योंकि सुगिया का नंबर नहीं था, क्योंकि सुगिया जो होती है किसी अन्य व्यक्ति से वह फ़ोन लगवाई थी। दोस्तों, वह बार बार फ़ोन लगा रही होती लेकिन बार बार फ़ोन नहीं उठता है। वह परेशान हो जाती है, वह हैरान हो जाती है, वह घबरा जाती है, वह जो है घबरा जाती है। इसके बाद देखते देखते शाम हो जाता है और शाम होने के साथ साथ वह रात हो जाती है। वह घबराई हुई थी, वह सहमी हुई थी कि अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि इसका जो कोई फर्क जो है किसी घर वालों को पड़ने वाला नहीं था। वह पूरी रात डैम के पास बैठकर वह मंगरू का इंतजार कर रही थी, वह मंगरू का इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी कि मंगरू अब आ जाएगा, हम दोनों अब शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों खुद से कर लेंगे। लेकिन देखते देखते रात हो जाती है, रात होने के साथ साथ सुबह हो जाती है, तब पर भी किसी का अता पता नहीं चलता है। दोस्तों, इसके बाद जब सुबह होती है, उस सुबह होने के बाद उस डैम के पास फिर इसके बाद सभी लोग आते जाते रहते हैं। जो सुगिया होती है वह किसी व्यक्ति से फिर मोबाइल मांगती है। मोबाइल लेने के बाद फिर वह मंगरू को फ़ोन लगाती है, लेकिन मंगरू का जो नंबर होता है वह लग नहीं रहा होता है। वह परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, आखिरकार मंगरू का नंबर क्यों नहीं लग रहा है, मंगरू को क्यों नहीं लग रहा है। मंगरू को जब आना नहीं था तो आखिरकार हमसे क्यों वादा किया कि आप झील के पास दुल्हन के भेष में आइए। दोस्तों, इसके बाद जो सुगिया के घर वाले होते हैं वह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जो सुगिया होती है वो 2 दिन से कुछ खाई पी नहीं होती है, बहुत रो रही होती है, बहुत चिल्ला रही होती है, बहुत वह सहमी हुई और घबराई हुई थी। जब इसके घर वाले, परिवार वाले जैसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो यह जो होती है जंगल में भाग जाती है और जंगल के आड़ में वह छिप जाती है, क्योंकि जो सुगिया होती है वह कई दिनों से रो रही होती है, कई दिनों से घबराई हुई थी, क्योंकि उसका जो मंगरू होता है उसके पास नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वह कई दिन से खाना भी नहीं खाई थी, उसका जो शरीर था वह पूरी तरह से टूट रहा होता है। इसके बाद जो इसके बाद वो जंगल में छिपी हुई थी, उसके बाद उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है। दर्दनाक हादसा ये होता है कि जो जंगल में माओवादियाँ होते हैं, उस लड़की को साथ ज़बरदस्ती उस जंगल में उठा ले जाते हैं और वह ज़बरदस्ती जंगल में उठा ले रहे जाते हैं। जो सुगिया होती है वह अपनी रिहाई की भीख मांग रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा मेरा कोई और इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन जो माओवादियाँ होते हैं उसके साथ इतनी दर्दनाक बलात्कार करते हैं, उसे इतना बर्बाद कर देते हैं, वो किसी लायक नहीं हो जाती है। इसके बाद वह वहाँ से जंगल से उठती है, उठने के बाद वह हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद वह जो लड़की होती है वह फिर से उस डैम के पास आती है। डैम से आने के बाद वह जो है नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। और दोस्तों, जैसी नदी में कूदकर जान देती है तो अगले दिन जब सुबह होता है तो सुबह होने के बाद यह खबर बहुत तेज़ी के साथ गाँव में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा होता है और देखते देखते यह वाक़ जो होता है बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। इसके बाद जो मंगरू के घर वाले होते हैं उसे मालूम चल जाता है कि सुगिया जो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद सुगिया के घर वालों को भी मालूम हो जाता है कि ये सुगिया इस घर में नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद जो मंगरू के घर वाले होते हैं काफ़ी वो खुश हो जाते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि सुगिया इस दुनिया में नहीं है। हमारा जो बेटा मंगरू है, हमारा जो भाई मंगरू है, वह काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इसके बाद जैसी इस खबर को मंगरू सुनता है, सुनने के बाद वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है और ज़ोर-ज़ोर से अपनी रिहाई की भीख माँग रहा होता है। क्योंकि दोस्तों वह जो है पूरी तरह से टूट चुका होता है, सिर्फ़ वह एक ज़िंदा लाश बनकर उस कमरे में पड़ा रहता है।
दोस्तों इसके बाद सुगिया की मौत के बाद जो मामला होता है धीरे धीरे वह शांत होता रहता है और शांत होने के बाद पूरी तरह से जो है मामला एकदम बैठ जाता है। दोस्तों इस कहानी में नया मोड़ लेता है। 7 दिन बाद जब उस डैम के पास सभी लोग वहाँ पर टहलने के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो उस डैम से एक आवाज़ आ रही थी कि भैया मोबाइल नंबर दो, मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने एक प्यार को फ़ोन लगा रही होंगी। इतनी आवाज़ सुनने के बाद जो लोग होते थे उस डैम के पास डर कर भाग जाते थे और डर कर जब भाग जाते थे तो उस समय जो है वो कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ उसकी उस झील से काफ़ी आवाज़ आ रही होती है। इसके बाद जितनी ही वाक़ जब उसके गाँव वालों उसके परिवार वालों को बताया जाता है तो जो लोग होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और इसके बाद गाँव वालों ने बताया था कि 2-4 लोग उस डैम से जब पास वापस लौट कर जब घर पहुँचे तो 2-4 लोग बेहोश हो गए थे। और दोस्तों इधर जो मंगरू होता है, मंगरू के सपने में वह सुगिया आती थी और आती थी, उसे सपनों के पास बैठती थी, उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ नाचती थी, उसके साथ प्यार का नाटक करती थी और उसे सुगिया जो मंगरू होता था उसे कहती थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इसके बाद जो मंगरू होता है वो पूरी तरह से सुगिया के लिए वह पागल हो गया था। वो सुगिया को चिल्ला रहा होता है, सुगिया मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी उस झील के पास आना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों वह पूरी तरह से बाधित था, पूरी तरह से उसके ऊपर रोक था, उसे पूरी तरह जो है पागल कर दिया था। उसे जो है रांची के पागल खाने में भर्ती कर दिया था और पागल के रांची खाने में भर्ती होने के साथ-साथ वह हमेशा बस एक ही रट लगाए रहता था कि सुगिया मैं आ रहा हूँ, मेरी इंतज़ार करो, मैं उस डैम के पास, झील के पास आ रहा हूँ। दोस्तों इसके दिमाग के आगे विज्ञान भी फ़ेल हो गया है क्योंकि कई लोग डॉक्टर इसकी कई तरह से बीमारी की जाँच पड़ताल किए थे और इससे पता चला कि इसका जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि इस लड़के को इतने मानसिक मानसिक रोग से, मानसिक पीड़ा से इतने प्रताड़ित किया गया है, इसकी जो पीड़ा है कभी जाने वाली नहीं है। इसके बाद गाँव के तमाम लोगों से, तमाम लड़कों से, तमाम बुजुर्गों से राय लिया जाता है, झाड़-फूँक कराया जाता है, लेकिन उसकी जो दिमागी स्थिति होती है, वह सही नहीं होती है। दोस्तों आज के ज़माने में ऐसी तमाम घटनाएँ हमारे भारत में होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरे भारतवर्ष के माता-पिता अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग प्रेम करते थे, तो आपका जो प्रेम था वह राधा कृष्ण जैसा लग रहा था। लेकिन जब यही युवा पीढ़ी वर्तमान में अपने प्रेम को कुछ इस तरह से प्रसारित करना चाहती है, तो आप लोगों को इसका जो प्यार होता है पूरी तरह से जो है एक देश विद्रोह लगता है। इस सृष्टि का अधिकार प्रेम है और प्रेम में कई लोगों को सुगिया नामक जैसे लड़की और मंगरू नामक जैसे लड़कों को जिंदा जला दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों को कई अनसुनी कहानियाँ भी गाँव में सुनने को मिलती होगी कि जो है प्यार के चक्कर में जो इसका बेटी को अपने जिंदा जला दिए, प्यार के चक्कर में अपने बेटे को जिंदा वापस गाड़ दिए। तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं आपको गांव में देखने को मिलती रहती हैं। तो इसमें ज़्यादातर गुनहगार जो होता है गांव का सरपंच होता है और गांव का जो सरपंच होता है अपने आप को डॉक्टर भीमराव संविधान से ऊपर भी मानने लगता है और कुछ ऐसी भी जो सरपंच होते हैं जो बड़ी जात के होते हैं, निचले जात को अपने पैरों तले दबाने का कोशिश करते हैं। दबाने की कोशिश करने के साथ-साथ वो जो है हमेशा छोटी जात की लड़कियों को, छोटे जात लड़कों को बहुत अपने सामने तुच्छ प्राणी की नज़र से वो देखते हैं। तो झूठी परंपराओं का बलि देना यह सरासर गलत है। दोस्तों अगर पानी एक जगह ठहर जाता है तो काफ़ी उसमें बदबू आने लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर यही परंपराएँ अगर हमारे देश में चलती रहेंगी तो हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी बर्बाद हो जाएँगी, काफ़ी एक गर्त में चली जाएँगी। दोस्तों इसका विरोध सरकार कभी भी नहीं करती है क्योंकि उसका एक वोट बैंक होगा, वो अगर विरोध करेगी तो उसका वोट बैंक खराब होगा और वो वोट बैंक खराब करने के लिए इस नियम कानून, इस प्रेम जाल में फंसना नहीं चाहती है। वह जो है सारी समस्या जो होती है गाँव के व्यक्ति, गाँव के सरपंच और गाँव के तमाम लोगों पर ही छोड़ देती है। वो अपने ऊपर नहीं लेती है क्योंकि अपने ऊपर लेंगे तो हमारा जो वोट बैंक होगा वह खराब हो जाएगा, हमारी सरकार जो है वह बन नहीं पाएगी। दोस्तों अगर गाँव में जवान लड़की है, अगर किसी से प्रेम करती है तो उस जवान लड़की को घर वाले बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं मेरी ये इज्जत की सवाल थी, मैंने इसीलिए मार दिया। और गाँव का अगर कोई भी लड़का अगर प्रेम करता है, प्रेम करके वह शादी करके किसी लड़की को घर लाता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। उसे कहते हैं कि भाई अपने मन के मुताबिक ये काम करता है। लेकिन जब सोचने वाली बात ये होती है वही लड़की जिसके लिए लोग जिंदा जला देते हैं, वही लड़की जब पेट में पलती है तो लोग भ्रूण हत्या भी कर देते हैं। दोस्तों हमारे इस देश में लड़के और लड़कियों को समान अधिकार है, वो अपने मन के मुताबिक काम करें और अपने मन के मुताबिक हर इच्छाओं को वो पूरा करें। हमारे समाज में एक ही समान न्याय क्यों नहीं है? हमारे भारत में पंजाब, हरियाणा समेत पूरे राज्य में
लिंगानुपात बहुत कम है। यहाँ तक कि यूपी बिहार की जो लड़कियाँ होते हैं, अन्य राज्यों से लड़कियाँ खरीद कर लाते हैं, मुफ्त में लाते हैं और लाने के बाद जो है वह शादी कर लेते हैं। और ये लोग शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद इन्हें जाति धर्म का कोई अंतर नहीं रह जाता है। कोई अंतर नहीं रह जाता है कि हम किस लड़की से शादी कर रहे हैं, किस जात से शादी कर रहे हैं। बस इन्हें सरासर अपने सामने बस शादी करने का ही व्यवहार चलता रहता है। दोस्तों, हमारे भारत में सभी लोगों को समान न्याय है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सभी लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो समाज है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। दोस्तों, इस अच्छी घटना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलते रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।